है, लेकिन तभी वहां पर दुर्गा देवी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए आती है और पोल्टू का हाथ बीच में ही पकड़ लेती है और पूरे घर के सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की छोटी बहू पर हाथ उठाने की। ये इस घर की इज्जत है और तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम इस पर हाथ उठाओ। ये सुनकर पूरा घर सन्ने रह जाता है और सभी की निगाहें दुर्गा देवी और पोल्टू पर टिक जाती हैं। वहीं अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि आखिरकार कोई तो है जो उसका इतना बड़ा साथ दे रहा है। दुर्गा देवी गुस्से से ऐलान करती हैं कि अभी इसी वक्त पोल्टू दादा अहाना के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगे, वरना उसका इस घर में रहना नामुमकिन है। ये सुनकर पोल्टू दादा बुरी तरह से तिलमिला उठता है और गुस्से में अपना आपा खो देता है, लेकिन मजबूरी में सभी के सामने उसकी इज्जत धूल में मिल जाती है। दूसरी ओर अहाना की माँ जब ये सब देखती हैं तो उनके दिल को तसल्ली मिलती है कि उनकी बेटी अहाना इस घर में बिल्कुल भी अकेली नहीं है, क्योंकि दुर्गा देवी हमेशा उसके साथ खड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पोल्टू दादा अंदर से आग बबूला हो चुका होता है और वह मन ही मन कसम खा लेता है कि इस अपमान का बदला वह जरूर लेगा और अहाना की जिंदगी को बर्बाद करके रहेगा। उसकी आंखों में नफरत की आग जलने लगती है और वह सब प्लान बनाने लगता है जिससे अहाना के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अहाना जो बड़े घर की छोटी बहू है, अपनी माँ के साथ अपने ससुराल के दरवाजे पर आती है। उसकी आंखों में घर वापस आने की उम्मीद है और माँ के दिल में बस यही इच्छा है कि उनकी बेटी को उसका परिवार स्वीकार कर ले। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उनका सामना घर के सदस्य पालतू से होता है। पालतू का चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। वह अहाना और उसकी माँ पर चिल्लाते हुए पूछता है कि वे यहाँ क्यों आई हैं, जबकि अब उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अहाना की माँ पालतू से विनती करती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं कि वे बस अहाना का हालचाल जानने और उसकी बड़ी बहन संभवतः अहाना की सास से मिलने आई हैं। वह कहती है कि अहाना के घर छोड़ने के बाद से उनका मन शांत नहीं है और वह बस ये देखना चाहती हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित और खुश है या नहीं। लेकिन पालतू का दिल पत्थर का बन चुका है। वह कठोरता से कहता है कि अहाना ने इतनी बड़ी गलती की है कि अब उसे घर में रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह सुनकर अहाना की माँ टूट जाती हैं और रोने लगती हैं। वहीं अहाना भी डरते हुए पालतू से पूछती है कि उसने क्या गलती की है। वह कहती है कि अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सजा दी जाए, लेकिन उसे इस तरह घर से बाहर ना निकाला जाए। वह यह भी कहती है कि यह उसका भी घर है और वह अपनी माँ की इज्जत बचाने आई है। वह पालतू से कहती है कि अगर एक बेटी को उसके ससुराल से ठुकरा दिया जाए तो उसकी माँ पर क्या बीतेगी। अहाना की आवाज में दर्द था, लेकिन पालतू का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह और भी कठोर शब्दों में कहता है कि अब अहाना के लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची है और उसे हमेशा यही जवाब मिलेगा। ये सुनकर अहाना की माँ पालतू के पैरों में गिर जाती है और उससे अपनी बेटी को स्वीकार करने की भीख मांगती है। वह कहती है कि अगर अहाना से कोई गलती हुई है तो उसे माफ कर दिया जाए। उनका दर्द देखकर वहां खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि नौकर भी